गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। इस पूरी की पूरी सीरीज में मैंने बात की बैलेंस जो डिसऑर्डर्स हैं उनके टाइप्स के बारे में। मैंने बात की कि इनके क्या कारण हो सकते हैं। मैं बात की कि इनका डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा, किन टेस्ट की जरूरत है, और ये लास्ट वीडियो में बात करूंगा इनके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं एंड ट्रीटमेंट में क्या किया जाएगा। इन्हें ध्यान से देखिए। नो, जो ट्रीटमेंट है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो बैलेंस प्रॉब्लम है उसका रीजन क्या है, कहां से बैलेंस प्रॉब्लम आ रही है। तो जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, नंबर 1 पर आता है बैलेंस रीट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, या इसे आप वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन के नाम से भी जानते हैं। इनके जो ट्रेन थेरेपिस्ट होते हैं, जो बैलेंस प्रॉब्लम के लिए ट्रेंड होते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। आपको बैलेंस को कंपनसेट कैसे किया जाए उसके बारे में ट्रेन करेंगे। आपको कम बैलेंस के साथ कैसे एडाप्ट किया जाना है उसके लिए ट्रेन करेंगे। आपको फिजिकल एक्टिविटी कितनी मेंटेन करना है उसके लिए आपको ट्रेन करेंगे। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि फॉल ना हो, इसके लिए आपको बैलेंस एड की जरूरत पड़ सकती है। जैसे आपको बैलेंस की प्रॉब्लम है तो आपको छड़ी लेने की जरूरत पड़ सकती है, आपको बैलेंस की प्रॉब्लम है तो आपको वॉकर की जरूरत पड़ सकती है। तो जो बैलेंस एड्स होती हैं उनका रिक्वायरमेंट आपको हो सकता है। तो बैलेंस रिट्रेनिंग एक्सरसाइज या वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन ये आता है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर आते हैं रीपोजिशनिंग प्रोसीजर्स, जैसे आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। नो, अगर आपको बिनाइन पोजिशनल पोस्चरल वर्टाइगो है या बिनाइन परसिस्टेंट पोजिशनल वर्टाइगो है, जिसे बीपीवी के नाम से जानते हैं, तो आपके जो थेरेपिस्ट हैं ये पोजिशनल जो एक चेंज है वो कंडक्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं कैनालिथ रीपोजिशनिंग। ये वास्तव में जो सिर के बहुत सारे मैन्यूवर्स या पोजीशन पर डिपेंडेंट है। जो जो इस तरह के थेरेपिस्ट होते हैं ये इसमें ट्रेन होते हैं। एक्चुअली जो पार्टिकल्स जो आपके इनर ईयर में होते हैं या कैनालिथ होते हैं उनको क्लियर करके अपनी पोजीशन में रीपोजिशन करता है एंड ये इसको करेक्ट करता है। ये है बेसिकली ट्रीटमेंट फॉर बीपीपीवी। दैट्स नंबर 2। नंबर 3 पर आती है डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको माइग्रेन है, आपको मीनियर्स डिजीज है, तो जो डाइटरी चेंजेस हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपको अपना नमक का इंटेक कम करना चाहिए तो माइग्रेन के अटैक कम आएंगे, मीनियर्स के अटैक कम आएंगे। आपको ट्रिगर से उनको अवॉइड करने की जरूरत है। अगर आपको आदत है कि आप कॉफी ज्यादा पीते हैं, मिनिमाइज करिए। आपको अगर अल्कोहल ज्यादा लेने की आदत है, मिनिमाइज कीजिए। आपको अपने फ्लूइड इंटेक को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा आप करेंगे तो आपके जो वर्टाइगो या बैलेंस की प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी। नंबर 4 पर आती है मेडिकेशंस। अगर बैलेंस की प्रॉब्लम है, चक्कर आ रहे हैं, अनस्टेडीनेस है और इन फिजिकल जो ना हेल्प से वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की जरूरत है। आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशन देंगे। एंड आई टेल यू कि जो मेडिकेशन है, जो चक्कर है या वर्टाइगो है, उसको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा प्रभावी हैं या एफिकेशियस हैं। आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करिए। नंबर 5 पर आती है सर्जरी। क्या कभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है? यस, पड़ सकती है। जैसे एकाउस्टिक न्यूरोमा है जो मैंने आपके सामने प्रीवियस वीडियोस में रखा, एक छोटा सा नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो इनर ईयर की नर्व्स के ऊपर डेवलप होता है। अगर आपको एकाउस्टिक न्यूरोमा है तो आप ऑपरेट कराएंगे, एकदम ठीक हो जाएगा। अगर मिनियर्स डिजीज है, ऑपरेट कराइए, एकदम ठीक हो जाएगा। और जहां तक ऑपरेशन का सवाल है, बहुत सारी सर्जरीज आजकल एडवांस फेज में आ गई हैं जिन्हें कहते हैं स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, जो वास्तव में एकाउस्टिक न्यूरोमा के लिए चॉइस ऑफ सर्जरी है, जिससे इसको रिमूव किया जा सकता है। इन आपकी प्रॉब्लम से आपको पूरी तरह से छुटकारा दिया जा सकता है। तो जो बैलेंस बनाने की प्रॉब्लम है, जब आप चलते हैं तो आपको लड़खड़ाहट होती है, जब आप चलते हैं तो कभी आपको चक्कर आता है, जब आप उठते हैं बैठते हैं तो आपको फेंटनेस या लाइट हेडेडनेस होती है, या अंदर आपको डिजीनेस महसूस होती है, ये सब के सब बैलेंस डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। इनके सबके अलग अलग कारण हैं। इन कारणों के हिसाब से इनकी डायग्नोसिस के लिए अलग अलग टेस्ट हैं और कैसे इनको ट्रीट किया जाए उनके अलग अलग ऑप्शन हैं। तो बैलेंस डिसऑर्डर में जो प्रॉब्लम आपको है, आपको किस कैटेगरी की है और उसको ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसको समझने में अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।